संसार तो कैसा है, कई बार सुना होगा, स्मृति में आ गया तो सुनाई देता हूँ कि एक डाकू था, बहुत बड़ा डाकू था, और डाकू किसी को भी नहीं छोड़ता था। एक दिन महाराज उसी जंगल में निकले, क्योंकि डाकू और साधुओं का स्थान एक ही होता है, वो भी वनवासी और ये भी वनवासी रहते। तो महाराज ने उससे कहा, बेटा भाई आप लोग डाका क्यों डालते हो? बोले महाराज जी आपको मालूम नहीं, हमारा परिवार है, बाल बच्चे हैं, सब है, और वो हमें बहुत चाहता है। हम जब तक नहीं पहुंचेंगे वो भोजन भी नहीं करते, घंटे भर लेट हो जाए तो सबको नींद नहीं आती, बहुत चाहते हैं महाराज। बोले देखो ये संसार सब स्वार्थ का है, कोई किसी को नहीं चाहता, कोई किसी को नहीं चाहता। उन्होंने कहा नहीं महाराज आप बाबा जी बन गए, आपको नहीं चाहते होंगे इसलिए आप बाबा जी बन गए। अब पता चला आपको कोई नहीं चाहता था इसलिए आप क्या बन गए? हम लोगों को तो खूब चाहते। महाराज ने कहा कि चलो परीक्षा करें। बोले कर लीजिए। जाकर के महाराज ने विधि बता दी श्वास रोकने की। थोड़ा पेट में दर्द का बहाना बन के श्वास रोक करके लेट गया वो। अब सब रो रहे थे कि क्या करें, अकेला तो बेटा ही था, रोने लगे। इतने में महाराज जी पहुंचे पीछे से, किसी के यहाँ कोई अभी लेटेस्ट मरा हो तो मैं जिंदा कर सकता हूँ। कैसा संसार, मैं जिंदा कर सकता हूँ। सब लोग आ रहे बाबा जी बाबा जी। बोले ठीक है बैठ जाओ सब लोग। बाबा जी ने कमंडल में से निकाली दवाई, गिलास। बोले ये दवाई अब वो तो मर गया है इसलिए वो उसके गले में तो जाएगी नहीं, पर इस दवाई की विशेषता है जो पी लेगा वो मर जाएगा और ये जिंदा हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा माँ रो रही थी, तो माँ से कहा माँ तू पी ले तेरा बेटा जिंदा हो जाएगा, लेकिन शर्त है तू मर जाएगी। तो माँ कहती महाराज जी मैं मर जाऊंगी। महाराज रहने दो, अभी मैं बूढ़ी नहीं हो गई, प्रोडक्शन चालू है। मेरे मरने के बाद बच्चा जिंदा हो भी गया तो मेरा क्या काम का। बाजू में उनकी पत्नी बैठी थी। बोले तेरे तो प्राण प्रिय प्राण नाथ थे, तू पी ले। उसने कहा कि बाबा जी क्या बात करते हो, मेरे मरने के बाद वो जिंदा हो गए तो दूसरी और शादी कर लेंगे, वो इस घर में सौतन आएगी, वो मेरी संपत्ति पे सब पे कब्जा कर लेगी। अब मेरे मरने के बाद ये जिंदा हो भी जाएंगे तो मेरे किस काम के हैं। अब ठीक है महाराज जी संसार में आना जाना लगा। अब उल्टा उपदेश हो गया। जो उपदेश महाराज देते हैं वो कौन दे रहे हैं? महाराज जी अब ठीक है मरना जाना तो लगा रही रहता है, आज नहीं कल मरना है, मरना तो सबको एक दिन, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। अब ठीक है महाराज। इतने में पिताजी को देखा तो पिताजी जब तक तो गायब ही हुए थे, कहीं बाबा जी मुझे पकड़ के नहीं पिला दे, क्योंकि ये तो दोनों महिलाएं थी इसलिए बाबा जी ने नहीं पकड़ा, हमें तो पकड़ के पिलाएंगे। वो तो भाग गए। महाराज जी से कहा, महाराज ने कहा देखो मेरी दवाई वापस नहीं जाएगी, किसी न किसी को तो पीना पड़ेगी, ऐसा नहीं हो सकता। दवाई साधु की दवाई और छत्री की तलवार पीछे नहीं हटेगी, किसी को तो पीना पड़ेगा। तो सब भागने लगे, सब भागने लगे, कहीं बाबा जी जबरदस्ती नहीं पिलाते। तो महाराज ने कहा क्या मैं पी जाऊं? तो सब कहते बाबा जी आप पी जाओ, ना आपकी अंगाड़ी है ना पछाड़ी है। कैसा है संसार,
कैसा है संसार। यानी उपकार करने वाला भी मरे तो मर जाए, हमारा स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।